हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम समझेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे या ध्यान से सुनेंगे तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं मसल्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कि मसल्स का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है। मसल्स जो होती है वो बॉडी का 40 से 50% वेट जो है कंस्टिट्यूट करती है। मसल्स की चार प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मसल्स तीन टाइप की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, जाहिर सी बात है हम स्केलेटल मसल की बात करेंगे। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं हमारे, वो वॉलेंट्री होती है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। वो क्या होता है बेटा, बोन से अटैच्ड होती है। बोन से अटैच्ड होती है टेंडन के थ्रू। तो जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, पहली चीज स्ट्रिएटेड है, अटैच्ड विथ बोन, इसीलिए स्केलेटल नाम दिया गया है। वॉलेंट्री होती हैं और मसल फेसिकुलस के बंडल से बनी है। मसल फेसिकुलस जो होता है मसल फाइबर के बंडल से बनता है, यानी कि मसल फाइबर को ही मसल सेल कह देते हैं। तो जब कोई न्यूरॉन का एक्सॉन का टर्मिनल पोर्शन यानी एक्सॉन टर्मिनल मसल फाइबर से जुड़ता है यानी सार्कोलेमस से जुड़ता है, तो उसे हम कह देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि बोल सकते हैं बेटा मोटर एंड प्लेट, क्योंकि मोटर नर्व आ रही जो ब्रेन से आ रही है और मसल फाइबर पर जाके समाप्त हो गई, मोटर एंड प्लेट हो गया। तो मसल फाइबर्स जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, अनब्रांच्ड होता है और साथ ही साथ इसके सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम होता है। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं जिसमें दो तरीके के फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। एक चीज जो बहुत क्लियरली आपको दिमाग में सेट कराऊंगा कि थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट आर अल्टरनेटली एंड पैरेलली अरेंज्ड। जो थिन फिलामेंट होता है वो स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट एक्टिन का बना है, स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर। आई रिपीट, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन यानी थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा लेकिन थिक फिलामेंट स्लाइड नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको क्लियरली दिमाग में रहेगी। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि थिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट, यानी एक्टिन स्लाइड करता है ओवर मायोसिन के ऊपर। अब एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है। इसको समझने के लिए मैं एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज करा देता हूं। तो एक्टिन जो होता है वो दो एक्टिन के हेलिकली जुड़ने से बनता है। एक्टिन, एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन के हेलिकली जुड़ने से बनता है। एफ एक्टिन के पूरे लेंथ में दो प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के होते हैं और ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पर होता है ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट होती है, आई सब यूनिट, टी सब यूनिट, सी सब यूनिट। आई सब यूनिट जो होता है एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखता है। टी सब यूनिट ट्रोपोमायोसिन से ट्रोपोनिन को जोड़ता है और सी सब यूनिट कैल्शियम से जोड़ने का कार्य करता है। अब थोड़ी सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो मैंने बोला एफ एक्टिन जो होते हैं, दो एफ एक्टिन हेलिकली जुड़ने से एक्टिन बनता है, तो एफ एक्टिन जी एक्टिन के पॉलीमर से बनता है। ये तो एक्टिन की बात हो गई। मायोसिन जो फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट जिसे कहते हैं, वो पॉलीमेराइज्ड प्रोटीन होता है, मीरोमायोसिन से बनता है। मीरोमायोसिन में दो पार्ट होते हैं बेटा, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। हेड और शॉर्ट आर्म्स को हम हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं और टेल को हम लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। हैवी मीरोमायोसिन, ध्यान सुनिएगा, दो बाइंडिंग साइट होगी, मतलब हेड में दो बाइंडिंग साइट होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। मतलब मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट है। जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट है वो ट्रोपोनिन से ढकी हुई है। अगर मैं ट्रोपोनिन को हटा दूं तो एक्टिन का हेड मायोसिन से जुड़ जाएगा और क्रॉस ब्रिज बनाएगा। यही चीज हमें समझना है कि कैसे ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटता है। तो ओवरऑल मैंने बोला एक्टिन को स्लाइड कराते हैं मायोसिन के ऊपर। कब स्लाइड कराएंगे? जब मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ेगा। और मायोसिन का हेड कब जुड़ेगा एक्टिन से? जब ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटेगा, यानी कि मायोसिन के हेड पर एटीपी खर्च की जाएगी और एक्टिन से जोड़ा जाएगा। मायो मतलब ये एक्टिन है तो एक्टिन से ऐसे मायोसिन को जोड़ा जाएगा, मायोसिन के हेड को, और क्रॉस ब्रिज बनाएगा और ये ऐसे मूव करेगा तो स्लाइड कराएगा एक्टिन को। तो ओवरऑल मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ता है कब? जब एटीपी टूटती है। याद रखिएगा, एटीपी टूटेगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा और नया एटीपी आके जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा। यही मैं याद कराता हूं, एटीपी टूटा, क्रॉस ब्रिज बना, स्लाइड कराया, नया एटीपी आके जुड़ा, क्रॉस ब्रिज टूट गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि एटीपी टूटेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, स्लाइड होगा, एटीपी जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा। अब ट्रोपोनिन को अपनी जगह से हटाने के लिए चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम कहां होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अब अगर मैं कैल्शियम दे दूं किसको? ट्रोपोनिन को, तो ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाएगा। लेकिन कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा कैसे?
अगर कैल्शियम को मैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकाल दूं तो अपने आप तो निकलेगा नहीं, अपने आप तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी नहीं। तो हमें ब्रेन से एक स्टिमुलस लाना पड़ेगा, है ना। ब्रेन से स्टिमुलस लेके आएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर लेके आएंगे स्टिमुलस, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगा मसल फाइबर के अंदर। तो मानिए कि मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम के चैनल खुल जाएंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, यानी डीपोलराइज्ड हो जाएंगे। डीपोलराइज्ड हो जाएंगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डीपोलराइज होने के लिए आपको पता है सिनेप्टिक नोड के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल के न्यूरोट्रांसमीटर, उसको निकलना होगा, अपने रिसेप्टर से जुड़ना होगा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डीपोलराइजेशन करना होगा। तो डीपोलराइजेशन होने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकल जाएगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, ट्रोपोनिन से जुड़ने के बाद ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाएगा, मतलब कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएगा। मायोसिन जो है अब फ्री हो गया, एटीपी टूट गया, एक्टिन से जुड़ गया और क्रॉस ब्रिज बना लिया। और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या हुआ, एनर्जाइज तो वहीं खींच दिया, तो एक्टिन स्लाइड कर गया किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर, और मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, है ना। ओवरऑल पूरी यूनिट के साथ मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो लाइट बैंड छोटा होगा, सार्कोमियर छोटे होंगे, एच जोन छोटा होगा, और क्या अनचेंज्ड रहेगा, आपको याद रखना डार्क बैंड अनचेंज रहेगा, थिन और थिक फिलामेंट की साइज जो है अनचेंज रहेगी। तो आई होप आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।